नमस्कार। हमारे इतिहास में विशेष रूप से मुग़ल काल में बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके, इस आत्मकथा में जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है, जिसे बाबर ने अपने जीवन से संबंधित और विशेषकर पूरे भारत की सुंदरता इसमें उकेरी है अपने कलम से। पूरी तरह से इसे एक तरह से बाबर का आत्मकथा ही कहा जाएगा। पूरी तरह से इसमें उसने भारत के चारों कोनों का प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के मौसम, मानसून, पहाड़, नदियाँ, झील, वहाँ की कुदरती खूबसूरती के बारे में अपनी आत्मकथा में बाबर ने अपने शब्द, अपने अल्फाज उकेरे हैं। अपने भावनाओं से, अपने अनुभव से जितने साल भारत में बाबर ने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने शासन सत्ता में समर्पित किया। एक तरह से मुग़ल काल की जो स्थापना है 1526 से जो उसका स्टार्ट पीरियड है 1526 से 1707 तक का, अगर स्थापना बाबर ने ही, जहरुद्दीन बाबर ने ही किया। और अपनी आत्मकथा में अपने पूरे स्थापत्य काल का, पूरे शासन काल का और भारत की प्राकृतिक सुंदरता का अनुपम चित्रण अपने शब्दों में, अपनी आत्मकथा में, तुर्की भाषा में किया। बाबर हमेशा से यही कहता था कि यहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ की जो एक फुलवारी है, यहाँ के फूल हैं, अनगिनत रंग हैं, एक कुदरती मोह माया है पूरे प्राकृतिक सुंदरता की, वो कहीं भी नहीं है सिवाय भारत की। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो सोने की चिड़िया से मतलब हमारा तात्पर्य था कि जहाँ धन्य धान्य, खरिहान, फसल, उपज, अचूक पैदावार हो, वो पूरी तरह से सोने की चिड़िया ही से संबोधित एक संज्ञान से विख्यात किया गया था। और बाबर ने अपने आत्मकथा में इसी शब्द का चित्रण किया है कि वाकई में भारत वो महान भारत है जहाँ प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ कूट कूट के अर्पण है, दर्पण है और एक तरह से